हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नव वर्ष का आगाज एकादशी के साथ हो गया है और इससे शुभ और क्या हो सकता है। साल भर की सभी एकादशियों का महत्व स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बड़ी खूबसूरती से बताया गया है। एकादशी महात्म्य अध्याय में बताया गया है और एकादशी पर श्री हरि विष्णु भगवान के लिए व्रत किया जाता है, विशेष पूजन किया जाता है। जब पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी या 11 आती है तो इसके उपलक्ष्य में पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। कहा जाता है इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है और जिन व्यक्तियों को विशेष रूप से संतान होने में बाधाएं आती है, जिन्हें पुत्र या संतान प्राप्ति की कामना हो, या फिर माताएं जो संतान की सुरक्षा चाहती है, उन्हें विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही चमत्कारी और शुभ फलदायक माना गया है, इसलिए संतान प्राप्ति के जो इच्छुक भक्त हैं उन्हें तो ये व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। साथ ही साथ साल की पहली एकादशी है और अद्भुत एकादशी है। सोमवारी एकादशी का महासंयोग बन रहा है। इस एकादशी के देवता श्रीमन नारायण है और शास्त्रों के अनुसार वंशज के अभाव में जब पिंडदान नहीं होता तो पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है। वंशज से ही इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। इस व्रत के बारे में एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान ने पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में वृत्तांत सुनाया। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी और राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे। सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंड कौन देगा। राजा के भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री, इन सब में से किसी से उन्हें संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करते कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा, क्योंकि जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए और जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मनुष्य को प्राप्त होते हैं और यही सोचकर राजा रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा इतना विचलित हो गया कि उसने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर चिंतित होकर वन में चला। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग है, बाघ है, सुअर है, सिंह है, बंदर है, सर्प है, सभी भ्रमण कर रहे हैं और हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच घूम रहा है। उस वन में कहीं गीदड़ अपनी कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं और वन के ऐसे दृश्यों को देखकर राजा और चिंतित हो गया और इसी प्रकार आधा दिन उसके सोच विचार में बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कितने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? और राजा यही विचार करते करते प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा इसे शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए।
तब मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम सभी लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप भी इसका व्रत करें। अवश्य ही भगवान की कृपा से आपके भी घर में जल्दी ही पुत्र उत्पन्न होगा। और मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को व्रत का पारण किया और इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तो जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से, अतः हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए और इस एकादशी के विधिवत पूजन, व्रत और उपाय से संतान विद्वान बनती है, घर में महालक्ष्मी का वास होता है और संतान संबंधित सारे कष्ट दूर होते हैं। पुत्रदा एकादशी पर बाल गोपाल के निमित्त विशेष पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस बार आने वाले वर्ष 2023 कई मायनों में बहुत खास है, मैंने आप सबको बताया है। और नए वर्ष की शुरुआत एकादशी से हुई है, जो अपने आप में बहुत ही चमत्कारी है। 1 जनवरी और 2 जनवरी दोनों दिन बहुत से शुभ योग बने हैं और 1 और 2 जनवरी दोनों दिन ही एकादशी का शुभ संयोग बना है। 1 जनवरी को शाम को 7:11 पर एकादशी प्रारंभ हो गई है और 2 जनवरी को रात में 8:23 तक रहने वाली है। तो अद्भुत एकादशी है। 2 जनवरी को ही व्रत रखा जाएगा और 3 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 9:19 के पहले तक आपको पारण कर लेना है, क्योंकि द्वादशी तिथि की समाप्ति रात को 10 बजे हो रही है। एकादशी का व्रत उगते सूर्य में किया जाता है और वैसे तो पूरे दिन ही शुभ योग बने हुए हैं, फिर भी एकादशी पूजा के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त बता देती हूँ। सुबह 7:16 से 8:30 बजे तक कर सकते हैं, फिर सुबह 9:53 से 11:12 तक और फिर दोपहर को 3:08 से 5:45 तक। दोस्तों, इस एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, सिद्ध योग, साध्य योग और रवि योग। कहा जाता है इस योग में जो भी मनुष्य पूजा करता है या कोई भी शुभ काम करता है, उसके अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है। और जो भक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो 1 दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी के दिन शाम में आपको भोजन या तो ग्रहण न करें या सात्विक भोजन करें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई आदि करें, तोरण लगाएं, रंगोली सजाएं, स्नान करें। तीर्थों में स्नान कर सकते हैं तो बेस्ट, नहीं तो घर में ही गंगा जल में हल्दी डाल करके 1 चुटकी स्नान कीजिए और स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ धुले हुए पीत वस्त्र, पीले, देखिए भगवान विष्णु पीताम्बर धारी हैं तो आपको भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए इस दिन, और नहीं तो कम से कम नीले काले वस्त्र धारण ना करें, सुंदर साफ वस्त्र धारण करें और श्री विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए, संकल्प करते हुए आपको व्रत का शुरुआत करना चाहिए। इस दिन आपको सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी में जल ना दें, सिर्फ शाम को दिया बत्ती करना चाहिए और फिर अपने घर के मंदिर में आकर के और सूर्य भगवान को जल देने के पश्चात 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त अवश्य अर्पित करें। इसके बाद घर के मंदिर में सबसे पहले गणपति देव का पूजन करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आप चाहे तो कलश स्थापना कर सकते हैं, कलश में लाल वस्त्र बांधकर उसकी पूजा करें और इस कलश में गणपति देव सहित सभी देवी देवताओं का आवाहन कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उसे स्नान करवाइए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे आपको अभिषेक करना चाहिए, या फोटो है तो उसे पोंछ करके अच्छे से साफ सुथरा करें। पंचामृत से जो लोग भी स्नान कराएंगे वो पहले पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराएं।
इसके बाद उनको साफ कपड़े से पोंछ करके पीले वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि विष्णु भगवान पीताम्बरधारी हैं। पीले फूलों से ही उनका श्रृंगार करें, पीले आभूषण चढ़ाइए। चंदन से, केसर से, इनसे आपको विष्णु भगवान का तिलक करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से आप अबीर से तिलक कर सकते हैं और जनेऊ चढ़ाना चाहिए। पीले फल, पीली मिठाई, नारियल, दक्षिणा, पंचामृत आदि आप अर्पित करें। तुलसी के पत्ते जो भी भोग रखेंगे, माखन, मिश्री आदि अर्पित कर सकते हैं। बाल गोपाल, जो लोग लड्डू गोपाल है, वो चाहे तो विष्णु भगवान की मूर्ति इस दिन ना हो तो लड्डू गोपाल की मूर्ति का भी अभिषेक करके इसी प्रकार पूजन कर सकते हैं। और माखन मिश्री का भोग लगाइए। 5 केले चढ़ाने हैं आपको। ध्यान रखना है, ये केला ऐसा नहीं कि चढ़ाने के बाद आप खुद से स्वयं से इसको आरोग लें। खाना नहीं है, आपको ये गरीबों में बांट देने चाहिए। कोई भी लोग हों, 5 लोग घर के बाहर के, उनको आपको खिलाना चाहिए। इससे आपके संतान पक्ष के कष्ट दूर होते हैं। गाय के घी का दीपक कीजिए, चंदन से धूप कीजिए। और यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो ये व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर हो सके तो रखना चाहिए और व्रत का एक साथ पूजन करना चाहिए। और विशेष रूप से इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए या श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजन करनी चाहिए। अगर संतान की सलामती के लिए पूजा करना चाहते हैं और माता पिता पूजा कर रहे हैं तो आपके पास भोजपत्र है, तो भोजपत्र पर या एक सिंपल येलो कलर का कागज़ ले लीजिए, उस पर संतान के सौभाग्य हेतु अपनी संतान का नाम लिखिए और विष्णु भगवान के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। वहीं रहने देना है कागज़ को। आप चाहें तो बाद में किसी मंदिर में इसे अर्पित करके आ सकते हैं। आपके पास जो भी सिद्धि कारक, लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, उनकी भी पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। चाहे वो हत्ता जोड़ी हो, श्री यंत्र हो, कस्तूरी हो, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, गोमती चक्र हो, उनमें आपको 1 चुटकी सिंदूर, 2 लौंग और 1 इलायची अपने संतान का नाम लेकर के या स्वयं की अगर अच्छाई के लिए, स्वयं की धन प्राप्ति की कामना के लिए आप करना चाहते हैं तो अपना नाम लेकर के उन पर अर्पित करना चाहिए। और वापस से जो भी ये लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, अगले दिन सुबह पारण करने के बाद इन्हें वापस तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। मखाने की खीर का विशेष रूप से इस दिन भोग लगाया जा सकता है। और चंदन की माला या तुलसी की माला हो आपके पास जो भी सिद्ध की हुई, उससे आपको 1 माला का जप करना चाहिए। क्लीम कृष्णाय नमः, क्या बोलेंगे? क्रीम कृष्णाय नमः या फिर ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः 108 बार इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जप करने के बाद आरती आदि करके जाने अनजाने में हुई भूल के लिए आप क्षमा याचना अवश्य करें। और फिर जो भी प्रसाद है वो सभी भक्तों में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। फिर शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने का बहुत महत्व है इस दिन। दीपदान करना क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीपदान मतलब किसी को दीपक देना होता है। नहीं, दीपक को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना, ये दीपदान कहलाता है। विशेष रूप से किसी देव स्थान पर या नदियों के सामने, नदियों में प्रवाहित करना, इसको दीपदान करना कहा जाता है। और प्रभु के समक्ष निवेदन करने का अपने आप में खूबसूरत तरीका है। क्या करना होता है? छोटी सी आटे का दीपक बना लीजिए। विशेष रूप से जो लोग नदियों में करते हैं तो आटे का हल्का रहता है दीपक, वो बनाना चाहिए। और या फिर आप कहीं किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में या किसी ब्राह्मण के घर आप दीपदान या किसी मंदिर में करना चाहते हैं तो आप उसमें कोई भी दीपक माटी आदि का ले लीजिए और उसमें तेल या घी डालकर बाती लगाकर मंदिर में ले जाकर प्रज्वलित करना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जितनी संख्या में आप दीप जलाते हैं, जितनी बातियां जलाते हैं, उसके अनुसार भी मनोकामना तय होती है। तो दीपदान का बहुत महत्व है। विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी पर जो भी मनुष्य दीप दान करता है उस व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। मृतकों की सद्गति के लिए भी दीपदान करना इस दिन विशेष शुभ माना जाता है। कहा जाता है आपके पितृ तृप्त होते हैं, पितृ शांत होते हैं और देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा यम देवता, शनि, राहु, केतु, इनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। कहाँ कहाँ करना है? आपको 7 दीपदान करने हैं आज। कैसे करना है? पहला दीपदान हमेशा देव मंदिर में करना चाहिए, चाहे आप घर के मंदिर में ही कीजिए। शाम के समय भगवती माता लक्ष्मी के सामने अपनी सफलता के हेतु, सर्व मनोकामना हेतु, अपनी रक्षा हेतु, परिवार की रक्षा हेतु, सभी की सुख समृद्धि हेतु माँ भगवती लक्ष्मी के सामने 16 दीपक वो हो सके तो आप आज के दिन प्रज्वलित करें।
और जिसमें जिस तरह से दिवाली पर आप एक चौमुखा रखते हैं, बाकी 16 दीपक आप रख सकते हैं, वैसे रख सकते हैं, या फिर सिर्फ एक दिया आपको रखना है। गाय के घी का दीपक आपको जलाना है और माता लक्ष्मी का ध्यान कर अपनी मनोकामना उनके समक्ष प्रकट करके बोलना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धिर विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। इस प्रकार से बोलते हुए आपको दीप प्रज्वलित करनी चाहिए, आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। दूसरा दीपक आपको दक्षिण दिशा में जलाना है, पितृ के नाम का जलाना है। अगर आपके जीवन में भी कोई भी कार्य में भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके रिश्तों में कोई ना कोई समस्या आ रही है, आप पर कोई ना कोई लांछन लगता रह रहा है, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि पितृ नाराज़ हैं और आज से शुरू करके अगले 43 दिन तक आप इसका प्रत्यक्ष फायदा देख लेंगे। 43 दिन तक रोज आप नियमित रूप से पुत्रदा एकादशी से शुरू करके दीपक जलाइए घर की दक्षिण दिशा में। आपकी समस्त अड़चनें ना दूर हो जाए तो आप मुझे बताएं, क्योंकि जब पितृ कुपित होते हैं तो आप चाह करके भी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। और इस रात्रि में विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर दीपक प्रज्वलित कर पितरों को प्रणाम कर क्षमा याचना करनी चाहिए। आपके पितृ अवश्य आपसे प्रसन्न होंगे, आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। तीसरा दीपक आज के दिन घर के आंगन में तुलसी चौरे के सामने या पीपल के नीचे जलाना है। चौथा दीपक जल के स्थान पर या नदियों के किनारे जलाना है। नदी के किनारे वास हो तो नदी में दीपदान करें। आटे के छोटे छोटे दिए बना लीजिए, उसमें से थोड़ा सा तेल या घी डालकर पतली सी रुई की बाती डाल करके उसे आप पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर नहीं है ऐसा हिसाब किताब नदियों का तो घर में ही पेंडे पे या मटका जहाँ रखते हैं या जल का स्रोत हो जो सामने में, इस दीप को वहाँ आपको प्रज्वलित करना चाहिए। वो भी नहीं है तो अपने किचन में जाइए, एक लोटा जल रख लीजिए रात्रि में सोने से पहले और एक दिया जलाकर सेफली गैस से दूर रखें, सटा कर ना रखें, सेफली साइड में रखें। सुबह जो आपका जल रहेगा उस जल को पौधे में डाल दीजिए और दीपक को भी हटा सकते हैं। 2 दीपक चाहिए, कच्ची मिट्टी का दीपक, यह आपको सुबह ही बना लेना है, या फिर अगर भूल जाएं बाय चांस या फिर पॉसिबल ना हो या फिर समय ना हो, साधन ना हो, तो आप नॉर्मल माटी का जो भी आपके घर पे दीपक है वो बना सकते हैं, या फिर आप आटे का दिया बना लीजिए और घी से दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक कैसी होनी चाहिए? संख्या 2, और इसे घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड एक एक दीपक रखना है। मेन गेट से बाहर रखना है, घर के अंदर नहीं रखना है। और बाती जो लगाएंगे, लंबी बाती रुई की रहेगी, वो द्वार से बाहर की ओर होनी चाहिए और मुख्य द्वार के बाहर ही दोनों दीपक को आप रख करके जला दीजिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, कुबेर देवता से प्रार्थना कीजिए कि समस्त बंधन आपके जीवन से कट जाएं। जो भी कर्ज अगर चढ़ा है तो उससे मुक्ति प्राप्त हो, कहीं पैसा डूब गया हो तो वो पैसा आपका वापस आ जाए और धन संपत्ति लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन पे बना रहे। इस बात का ख्याल रखें कि जो भी दीपक आप रख रहे हैं सीधे भूमि पर ना रखें, इसको नीचे थोड़ा सा धान या चावल हमेशा रख करके इसके ऊपर ही दीपक रखना चाहिए। नहीं तो कहते भूमि को इससे आघात होता है, यानी भूमि माता जो धरती माता है वो जल जाती है। इसलिए थोड़ा सा आसन देने के बाद ही दीपक को आपको डायरेक्ट भूमि पर रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस दिन दीपदान करना है। जो लोग भी इसके अलावा भी दीपदान कर सकते, प्रेम संबंधों के लिए करना चाहते, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए करना चाहते हैं, आपके रिश्तों में कटुता आ गई है, शत्रुता बहुत हो गई है लोगों से आपकी, इसको समाप्त करने के लिए आप दीपदान करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको 5 मिट्टी के दिए लेने हैं और उनको पहले आपको दूध से धो लेना है। जी हाँ, दूध से धो लेना है और सोमवार का दिन है, शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग के सामने चले जाइए और घी से आपको 5 दीपक में रुई की बाती और घी डालना है और शिवलिंग के सामने माता पार्वती और भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलिए, प्रार्थना कीजिए और 2 दीपक पहले रख लीजिए।
उसके पीछे 3 दीपक सजाना है। इस प्रकार से 5 दीपक आपको शिवलिंग के सामने रखना है। जो लोग भी शिवलिंग नहीं है, ना तो घर में है या फिर कोई शिव मंदिर है, वो घर के ईशान कोण में इस प्रकार से भोलेनाथ का नाम लेते हुए इस उपाय को कीजिए। आप देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। विशेष रूप से अगर लगता है कोई भी घर में बहुत बीमार है, रोग दोष पीछा ही नहीं छोड़ रहे, किसी ने कुछ कर दिया है, बांध दिया है, इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, तो विशेष रूप से अड़चन आ रही है, आपकी प्रगति लगता है किसी ने रोक दी है, तो आपको आज के दिन पीली मिट्टी का दिया जलाना चाहिए। आप पीली मिट्टी नहीं मिलती है सब जगह, तो क्या करेंगे, थोड़ी सी गमले से मिट्टी ले लीजिए और उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए, आधी चमची, और फिर उससे आप सुबह दीपक बना लीजिए और शाम के समय ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। 5 दीपक आपको बनाने हैं। एक छोटा चौमुखा दिया बना लीजिए और 4 दीपक नॉर्मल वाले जो होते हैं प्लेन दीपक वो बनाने हैं। और फिर ये दीपक आपको बीच में शाम के समय आपको ईशान कोण में या अपने घर के मंदिर में जलाने। एक थाली में रख लीजिए, 2 दिए आगे, 2 दिए पीछे और चौमुखा दिया बीच में। और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से बोलते भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, 9 वर्ष की अद्भुत बेला है और इस सुंदर बेला का पूर्ण फायदा उठाइए। अपने दोनों हाथों में दीपक जलाने के बाद आज के दिन पुष्पांजलि अवश्य करिए। खूब सारे पुष्प इकट्ठे कर लीजिए कहीं से और फिर दोनों हाथों में भर के, चाहे गुलाब के पुष्प हों, चाहे चमेली के पुष्प हों, चाहे गेंदे के पुष्प हों, जो भी पुष्प, कमल के पुष्प अगर मिल जाए तो ये तो अद्भुत ही है। और इस प्रकार से दोनों हाथों में पुष्प भरकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना करें। बोले ओम महादेवी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम वक्रतुंडाय विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ओम नाना सुगंधि पुष्पानि ऋतु कालो देवी च पुष्पांजलि मया दत्तम गृहाण परमेश्वरी, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। इस प्रकार से बोलते हुए आपको पुष्प अर्पित कर देने हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से आप देखिए अगली पुत्रदा एकादशी आते आते, यानी कि अगले साल 9 वर्ष के आते आते आप ये छोटा सा उपाय करके अपने आने वाले वर्ष को अद्भुत, सुंदर और अनुपम बनाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो देखते देखते कब पूर्ण हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो अद्भुत सा उपाय है, बिल्कुल छोटा सा उपाय है, आसान सा उपाय है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करें और खुद भी स्वयं भी करें। घर के ईशान कोण में कम से कम एक दीपदान अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, कुछ करें ना करें। आपको मैंने कथा सुनाई है, व्रत की कथा सुनाई है पुत्रदा एकादशी की, उसे स्वयं भी सुने, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को सुनाए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की। आप सभी को 9 वर्ष की पहली एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।